हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए आज से शुरुआत करते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्वेश्चनों को। दोस्तों, आज मैं इस सेशन का यानी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना देता हूं और उस प्लेलिस्ट में डेली बाय डेली आपके एक वीडियो 2 वीडियो ज़रूर जाएंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम्स के आने पर पढ़ाई करना ये समुचित मैं नहीं समझता हूं, बल्कि मैं यही सोचता हूं कि लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते रहना ये ज़रूरी है। तो हम डेली बाय डेली आपको एक वीडियो ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाते हैं, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा उसको हम अवगत कराएंगे आपको और उसके बाद वीडियो की संख्या बढ़ने लग जाएगी। तो बिहार स्पेशल से संबंधित क्वेश्चंस होगा, जीके जीएस का ये क्वेश्चंस होगा और इसमें से पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप आसानी पूर्वक बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर सकें। प्लेलिस्ट में जाकर के आप बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आज ये टीआरई 4 का प्लेलिस्ट बन जाएगा। आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है, ये प्रश्न है। आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों, आर्कियन युग के जो चट्टान है ना बिहार में, उसको देखेंगे या आर्कियन युग की अगर चट्टान कहें सिर्फ बिहार में नहीं, तो उसको 2 भागों में बांटा गया। पहला नंबर भाग हो जाएगा, इसको आर्कियन क्रम का कहेंगे। एक नंबर हो जाएगा आर्कियन क्रम के चट्टान और दूसरा नंबर हो जाएगा धारवार, याद रखेंगे धारवार चट्टान हो जाएगा। इस प्रकार से बात हो जाती है कि अगर पूछा जाता है कि आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, एक होगा आर्कियन क्रम के और दूसरा होगा धारवार क्रम के। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है कि बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है? जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना एकदम बिल्कुल ताज़ा तरीन क्वेश्चन होंगे, आपको देखने में लगेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन में है और पहले हम इसको नहीं जानते थे, ऐसा वाला क्वेश्चन होगा। बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है? तो दिए गए ऑप्शन जो है ना, तो इसमें बिहार का सबसे पुराना भाग अगर पूछता है तो सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी जो क्षेत्र है बिहार का, दक्षिणी भाग जो है बिहार का वो सबसे पुराना होता है। तो याद रखेंगे बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आप दक्षिणी भाग इसका आंसर कीजिएगा। लीजिए, अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? याद रखिएगा, बिहार में ऐसे कैमूर की पहाड़ी भी है, खड़गपुर की पहाड़ी भी है, गया की पहाड़ी भी है, सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी है। लेकिन अगर पूछा जाए कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन है, तो ये सोमेश्वर श्रेणी जो दिखाई दे रहा है ना, हिमालय क्षेत्र की पहाड़ी जो है, तराई क्षेत्र वाले भाग में, तराई क्षेत्र के ऊपरी वाली भाग जो कहलाएगी वो सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी है। हिमालय और बिहार और नेपाल की बॉर्डर, उसमें सोमेश्वर की श्रेणी पहाड़ी जो है सबसे ऊंची पहाड़ी के रूप में जानी जाएगी अगर पहाड़ी की बात किया जाए तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन जो 1956 हुआ, उसमें आपको मालूम है कि पूर्णिया वाले क्षेत्र पुरुलिया को काट करके पश्चिम बंगाल को दे दिया गया। ठीक है, उस समय 1956 में राज्य पुनर्गठन आया, उसके तहत बिहार में कुल कितने जिले थे? तो राज्य पुनर्गठन 1956 के तहत अगर देखा जाए तो बिहार में कुल जिले जो उपस्थित थे उनकी संख्याएं ऑप्शन नंबर सी यानी कि मात्र 17 थी। याद रखेंगे, राज्य पुनर्गठन 1956 के तहत बिहार में कुल कितने जिले थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लीजिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि हरिजन सेवक संघ की प्रतिनिधि पत्रिका का क्या नाम था? हरिजन सेवक संघ की प्रतिनिधि पत्रिका का नाम क्या था? आपको सभी को पता है दोस्तों कि हरिजन शब्द जो है वह मतलब प्रयोग किया गया था और जनजाति लोगों के लिए, उसमें जो है गांधी जी के द्वारा यह प्रयोग किया गया था। तो हरिजन सेवक संघ प्रतिनिधि पत्रिका का क्या नाम था? तो इसके लिए अमृत पत्रिका बनाया गया था। हरिजन सेवक संघ की प्रतिनिधि पत्रिका का नाम क्या था? अमृत पत्रिका का नाम था। और दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चंस बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा भी गया जो एग्जामिनेशंस थे। तो हरिजन सेवक संघ की प्रतिनिधि पत्रिका का नाम क्या था? अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है तो अमृत पत्रिका इसका आप आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, 6ठा नंबर प्रश्न देख लीजिए, बिहार के किस जनजाति समाज में सर्वाधिक साक्षरता दर है? याद रखेंगे, बिहार में कई प्रकार की मतलब जनजातियां बसती हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जनजाति समाज में सर्वाधिक साक्षरता दर आपको नजर आती है। तो बिहार के किस जनजाति समाज में सर्वाधिक साक्षरता दर है? 6ठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़िया। याद रखेंगे, बिहार के किस जनजाति समाज में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो खड़िया जो जनजाति बिहार में है उसकी अगर देखा जाए साक्षरता दर तो बिहार में सबसे अधिक पाई जाती है, अगर जनजातियों के मामले में इसके आंकड़े पलट कर देखें तो।
बिहार में जनसंख्या वृद्धि की समस्या क्या है? याद रखेंगे, बिहार में जनसंख्या वृद्धि के कारण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? बेरोजगारी बढ़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निम्न जीवन स्तर हो जाता है, कृषि संसाधनों की कमी हो जाती है। तो बिहार में जनसंख्या वृद्धि की समस्या जो है बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, कृषि संसाधनों, ये सभी चीजें जो है प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां का ऑप्शन नंबर डी आपके सामने इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मोटिवेट कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। चैनल आपका है और इससे जुड़िए और इससे लाभान्वित होगी। बिहार के किस जिला में सबसे कम नगरीकरण हुआ है? तो बिहार के, आपको सभी को पता है कि बिहार में कुल 38 जिले हैं। 39वां जिला जो है वह बनने वाला है और उसके बाद एक जो है बगहा जो क्षेत्र है उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस जिले के रूप में ये किया जा रहा है, ठीक है। और एक जो बाढ़ है 39वां जिला ये बनने के लिए मतलब इसकी प्लानिंग है। तो अभी बिहार में 38 जिले हैं। तो बिहार के किस जिला में सबसे कम नगरीकरण हुआ है? समस्तीपुर एक ऐसा जिला है दोस्तों जिसमें नगरीकरण संपूर्ण बिहार में अगर देखा जाए आंकड़ों को उठा करके तो नगरीकरण सबसे कम आपको नजर आता है। लगभग वहां पर नगर मत ही मानिए कि नगर कुछ है भी नहीं। आइए देख लीजिए, 9वां नंबर है, निम्न में से कौन सी नदी पठारी भाग से नहीं निकलती है? देख लेंगे, पठारी भाग से, जिसको हम लोग हिमालयी नदी या फिर दक्षिण की पठार जो झारखंड वाले क्षेत्र हैं वहां से निकलने वाली नदियां होती हैं। तो इनमें से जो देखा जाएगा तो कौन सी नदी है जो पठारी भाग से नहीं निकलती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया है। देखिएगा दोस्तों, ये पुनपुन, फल्गु और ये जो महानंदा है, महानंदा तो उत्तरी की तरफ से आती है। कर्मनाशा तो आप लोग जानते हैं दक्षिण भारत की वगैरह की नदियां हैं, दक्षिण बिहार की। तो निम्न में से कौन सी नदी पठारी भाग से नहीं निकलती है? यानी पठारी भाग से नहीं निकलती अर्थात कहने का मतलब वो जो है दूसरे क्षेत्र से निकल कर आती, पठार से नहीं आती। तो 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, महानंदा नदी जो है दोस्तों वह पठारी भाग से निकल कर नहीं आती है, वरना पुनपुन, फल्गु और क्या कर्मनाशा, ये तीनों की तीनों नदियां हैं जो पठारी भाग से निकल करके आती है। एक और क्वेश्चन है 10वां नंबर कि कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी बार तो पूछ दिया था जो आपके पास बीपीएससी TRE 2 में 3 में क्वेश्चन पूछा था कि नेपाल और बिहार के साथ कौन सी नदी जो सीमा रेखा का निर्माण करती है। उस समय एक काली नदी था, कोसी नदी था, ये सभी। तो कोसी नदी सीमा रेखा का निर्माण नहीं करती है, उस तरह से नहीं। इसका सही आंसर काली नदी था। तो नदी वगैरह को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ने की जरूरत है। कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है इसको सप्तकोशिकी के नाम से जानेंगे। 10वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों, ज्यादा हम क्वेश्चन आपको नहीं देने वाले, यही 10 से 15 क्वेश्चन डेली बाय डेली हम आपको प्रदान कर रहे हैं ताकि आपके पढ़ने की कला जो है वो बरकरार रहे। शुक्रिया, जय हिंद।